पानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मार्च की कॉल है, इस पे अमल दरामद कैसे होगा, हुकूमती इंटेंशंस क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर याद करें, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा था मुलाकात नहीं हुई, तो अब क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटों में या 48 घंटों में ऐलान हो जाएगा, और ये 24 घंटे पूरे नहीं हुए और एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया। जिन लोगों के जहन में ये बात थी और जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान से मुलाकात, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना करवाने के बाद कोई भी लाया अमल आगे नहीं जा सकता, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी थी। सारी प्लानिंग बहुत दिन पहले बन चुकी थी, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ वक्त के मुताबिक हो रहा है और सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से ये गेम तैयार की गई है। एक तो बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से। आज बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए हैं, बल्कि मैं सुन रहा था कुछ लोगों ने तो ये दावे कर दिए हैं कि जनाब गवर्नर राज लगने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर राज का भी कोई शौक पूरा कर ले वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर राज अब किस बुनियाद पे लगाएंगे? एहतजाज करने के बुनियाद पे? तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में लगा दें आप गवर्नर राज। अगर आप गवर्नर राज इस बुनियाद पे लगाएंगे कि सूबे के अंदर बिल्कुल जो है वो अमन अमान नहीं, तो सबसे पहले आपको बलूचिस्तान में लगाना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नर राज इसलिए लगाएंगे कि वज़ीर आला KPK जो है वो किसी जुलूस की क़यादत कर रहा है, तो इस वक्त से पहले बता दूं मैं, इन जलसे और जुलूसों की क़यादत 5 लोग कर रहे हैं। 5 मुख्तलिफ जगहों से 5 बड़े जुलूस निकलने हैं, 5 बड़े मार्च होने हैं। आप उस पर क्या? अच्छा, अगर पंजाब से एक मार्च निकल आता है और बहुत बड़ा मार्च होता है, तो क्या पंजाब में गवर्नर राज लग जाएगा? अगर एक बलूचिस्तान से इस तरह निकल आता है, तो क्या बलूचिस्तान में लग जाएगा? और अगर एक सिंध से निकल आता है, तो क्या सिंध में लग जाएगा? बताएं ना यासर, ये बुनियाद नहीं होगी। ये धमकी है जो आज इसके बाद मैं सुन रहा था। गिरफ्तारियां ऑलरेडी उन्होंने करना है, लेकिन आप जेहन में रखिएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि आज के बाद नज़रबंदी के कोई अहकामात जारी नहीं होंगे। यासर सब याद है ना? जी, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों पे होती हैं। हाँ, आप तोड़ फोड़ करें, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज का जमहूरियत में हक मौजूद है, और अभी तक तो जमहूरी ही दौर है ना, जमहूरी हुकूमत है, तो फिर जमहूरियत का हक मौजूद है। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च नहीं किया था? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई मार्च नहीं किया था? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने भी मार्च नहीं किया था? तो जब इन सब लोगों ने मार्च किए थे, तो फिर इस मार्च को रोकने की क्या ज़रूरत है? जाने दें। हाँ, अगर किसी जगह कोई तोड़ फोड़ करता है, किसी जगह को नुकसान पहुंचाता है, तो आप कानूनी तौर पे बिल्कुल इस पे हरकत पे कानून को आना चाहिए, सख्त तरीन इक़दाम करना चाहिए। लेकिन आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, आपको मैं खबर दे देता हूँ, 24 तारीख से पहले ही एक बड़ा सियासी धमाका हो जाए। यासर साहब, 24 नवंबर से पहले एक बड़ा सियासी धमाका हो जाना है, और उस सियासी धमाके की जो असरात होंगे ना, वो आपकी मेरी सोच से ज़्यादा होंगे। तो लिहाजा ये आप जहाँ तक किस तरह कामयाब होगा, ये तो आपको PTI का कोई बंदा बता सकता है, या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, मेरे पास तो जितनी जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, और मैं उसी खबर पर जाता हूँ। हालांकि आप कल की एक खबर की शर्त भी हार के गए हुए हैं, और उसके बावजूद भी आपके अंदर का जो इंसान है उसने ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि आप अपनी बात पे हाँ कर दें। चले, उसकी सदाकत में किसी और तरफ से नहीं, क्यों लेंगे? कल आपने मौके पे ली है जी, फयाज साहब गवाह है। ज़रा गुफ्तगू मैं ज़रा सुनवा दूँ जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस एहतजाज को लेकर गुफ्तगू की, वो ज़रा सुनवाइए। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए फाइनल कॉल की तारीख दे दी है। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था वो आपसे चोरी कर लिया गया, वो दे दिया गया गिने चुने लोगों को। फाइनल उसका रिजल्ट है, आपने 26वीं तरमीम में देख लिया। डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे, और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो वापसी नहीं है उस वक्त जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते।
गुफ्तगू आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की और अलीमा खानम साहिबा की सुन ली है। राना साहब, बहुत सारे लोग इस एहतजाज की कॉल को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि ये एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने सबसे पहले ब्रेक नहीं की, बल्कि बानी PTI की अपनी हमशीरा ने सबसे पहले ब्रेक की। मैंने कहा था ना कल, याद है? देखिए यासर, मैंने कल कहा था बुकला, याद है जी? अगर आप कल का क्लिप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने कहा था इनकी फैमिली के अंदर से बात हो जाएगी। कप्तान के रूट्स ख़त्म नहीं हो सकते, ये चाहें भी तो रूट्स ख़त्म नहीं हो सकते। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास तो ये भी इतला है कि कॉल आज दी गई है, लेकिन बहुत से रहनुमाओं को पहले पता था कि ये फ़ाइनल तारीख़ है और उसकी तैयारी तो ऑलरेडी जारी थी और उस तैयारी पे सारा कुछ चल रहा था। चलें, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कुछ ऐसे मौजूद हैं अफराद, मैं उनका नाम आपको नहीं लेता, 29 के करीब MPMNAs हैं, 29, जिनको सख्त वार्निंग दे दी गई है। ये लिस्ट बनी है कि जनाब, नहीं, वार्निंग किसने दी? PTI ने। अच्छा, कि एक लिस्ट बनी है कि जिसमें कहा गया कि जनाब ये लोग जो थे, ये ना सवाबी जलसा, ना फलां जलसा, ना फलां जलसा, ना फलां जुलूस, ना फलां एहतजाज, पूरी एक ना उसमें नहीं आते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम लिखा हुआ था कागजों में समझौता ग्रुप, समझौता ग्रुप लिखा हुआ था। अच्छा, कंप्रोमाइज ग्रुप। तो ये कंप्रोमाइज, और यहां तक लिखा हुआ था कि ये इनमें से कुछ लोग अपने आप को खुद गिरफ्तार करवा लेते हैं और 2 दिन के लिए सरकारी या 3 दिन के लिए सरकारी मेहमान बन के, क़यादत को यही शो होता है जनाब, ये होते बाहर तो सब कुछ होता। तो एक तो उन सबको सख्त वार्निंग दी गई है, उनको वार्निंग बाकायदा ये कहा गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा, उनके हलकों में नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यहां तक लोगों को बाकायदा तैयार किया गया है कि अगर नंबर 1 नहीं कर रहा, नंबर 2 करेगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं तो 6, यानी 6 लेयर्स लीडरशिप उन्होंने बिल्कुल कर दिया। और ये इनके PTI के लिए भी अब ये आखिरी गेम है ना। अब PTI ने क्या इस राउंड को जीतना है? अगर तो PTI राउंड जीत गई तो PTI एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी, और अगर PTI ये राउंड हार गई तो फिर PTI के पास बाकी बचने के लिए है कुछ नहीं। वो उनको अब अपनी कश्तियां, मैंने बात की प्रोग्राम में आने से पहले एक शख्स उनके जुम्मेदार से, उन्होंने कहा जी हमने तो कश्तियां जला दी, अब हम जा रहे हैं कि हम वैसे भी तो हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम MPA बन के भी कुछ नहीं है, हम MNA बन के भी कुछ नहीं है, हमारे जो अपोजिशन लीडर है जिनके पास वफाकी वजीर का ओहदे के बराबर इख्तियारात होते हैं, उनको एक आम चौकी में पकड़ के बंद कर दिया जाता है। हमें जब चाहते हैं हमारे घरों की दीवारें तोड़ के हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें जब चाहते हैं हमारे साथ जो मर्जी कर लें, तो हम क्यों ना फिर इसको अपनी आखिरी बाजी समझ के खेलें। लेकिन एक चीज़ और आपको बताता चलो, एक मुज़ाकरात पर भी आज मीटिंग हो रही है। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी जगह कोई मीटिंग जारी है कि PTI के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। सही। और वो मुतालबात जो माने जा सकते हैं उन पर काम किया जाए, और जो मुतालबात माने नहीं जा सकते उन पर उन्हें कहा जाए कि भाई आप जाके अदलिया पे आपके केसेस हैं, आप अदलिया से जाके इंसाफ लें, अपने सबूत पेश करें। ये भी बाकायदा एक लॉबी जो है ये इस पे काम कर रही है। और मेरी इत्तला ये है कि आप जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त ये मीटिंग किसी जगह जारी है, और इस मीटिंग का हतमी रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर तक निकल आएगा। या तो 20 नवंबर को तक मुज़ाकरात की आपको टेबल सजी हुई नजर आ जाएगी, या फिर 20 नवंबर के बाद आपको दमादम मस्त के अंदर होता नजर आएगा, गिरफ्तारियों की सूरत में, नज़रबंदियों की सूरत में, नाकाबंदी की सूरत में, कंटेनर्स के बाजार की सूरत में, किसी भी सूरत में आप ले सकते हैं।